हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा पर्यावरण किताब है वो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए एक ही है। तो आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो आइए दोस्तों, इससे कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने में तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोगी की जाती हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो हमारे जीवन का आधार ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, दैनिक जीवन में जल को क्या उपयोग है? जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना होगा, जैसे नल को कभी खुला नहीं छोड़ना, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना चाहिए। फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पौधों में डाल देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां आदि। अगला प्रश्न है। घ नंबर, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर समस्त जीव का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, आगे देखते हैं, वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, भोजन बनाने हेतु पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में तथा शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, वायु का जीवन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है प्रश्न, सही मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो अ है इसको हम लोगों को ब का सही उत्तर में मिलाना है। तो आइए देखते हैं। वायु, इसको हम लोग मिला देंगे, में ऑक्सीजन होती है। जल, इसको हम लोग मिला देंगे, से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। भूमि, इसको हम लोग मिला देंगे, खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश, इसको हम लोग मिला देंगे, हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।